पिक्चर चालू करो बे। अरे आप संबंध ठीक रखिए ना। हम तो देश के हित की ही बात करेंगे, आपकी तरह थोड़े ही हैं। हमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान मोदी जी ने अपनी छवि थोड़े बहुत जो बची है, ज्यादा नहीं बची लेकिन जितनी भी बची है, उस पर और हमला खुद मोदी जी ने बोला है। ये इतने इनसिक्योर आदमी, इतना कमजोर आदमी, माफ कीजिएगा मानक जी, इतना कायर आदमी कभी आपने देखा है? कायर क्यों कह रहे हैं आप? कायर नहीं तो क्या भाई, आंखों में आंखें डाल के विपक्ष के नेता को देख नहीं सकता, क्षमता नहीं है। एक कमरे में विपक्ष का नेता भी मौजूद हो तो ये डरते हैं। और कायर क्यों है आप पूछ रहे हैं मानक जी? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं इनकी खुद की? किए हो तो बताइए। वो आम कैसे खाते हैं, जेब में बटुआ रखते हैं नहीं, थकते क्यों हैं, वो वाली प्रेस इंटरैक्शंस की बात नहीं कर रहा। अरे मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं? ऐसी प्रेस इंटरैक्शंस की बात नहीं कर रहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं जहां मानक गुप्ता को बुलाया जाए। हुआ क्या ऐसा? पवन जी, लेकिन बीजेपी के नेता जो इंस्टेंसेस बता रहे हैं उन पर स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि इनको जब बुलाया जाता है, अपमानित करने के लिए बुलाया जाता है, 5वीं 6ठी रो में बिठा दिया जाता है। अब बीजेपी के जो नेता हैं वो ये बता रहे हैं इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इनको बुलाया गया, नहीं गए। रामनाथ कोविंद जी का राष्ट्रपति के तौर पर जब शपथ वो ले रहे थे तब भी नहीं गए। सीपी राधाकृष्णन, अभी हाल की बात है, उनके भी शपथ ग्रहण में नहीं गए। ये क्यों नहीं गए राहुल गांधी, क्यों नहीं जाते? बता रहा हूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों का ही मैंने आपको उदाहरण दिया। हमारे हॉकी के खिलाड़ी, उनके पीछे राहुल गांधी और खरगे साहब। आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा, सुषमा स्वराज जी को कहां बैठाया जाता था जब लीडर ऑपोजिशन थी वो, या अरुण जेटली जी को हम कहां बैठाते थे जब वो लीडर ऑपोजिशन राज्यसभा के थे। आपको अच्छी तरह याद है। तो परंपराएं होती हैं, हमने पूरा सम्मान दिया है। और आज जब वो सम्मान बिल्कुल नहीं देते तो आप ये मत भूलिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी इस देश की आवाज है। इस देश के 60% वोटर्स की आवाज लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आप सिर्फ 40% लोगों की आवाज हैं, ये भूलिए मत। पवन जी, तो क्या करेंगे? मतलब ये तो रिश्ते इतने खराब हो गए हैं। बताइए, विदेशी नेता आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति, और हमारे देश में किन मुद्दों पर राजनीति हो रही है? राहुल जी कह रहे हैं मुझे मिलने नहीं देते, मुझे डिनर में नहीं बुलाया। किसकी जिम्मेदारी है सुधारना? हमारी आपकी है क्या? जिसकी जिम्मेदारी है वो सुधारे ना, निकले ना अपनी उस कायरता से बाहर। ठीक है, ओके। ये कायरता है और कुछ नहीं है, जिसमें आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस कमरे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी बैठा सकें। ये एक अंग्रेजी में कहते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको। कौन अपने आप को विश्वगुरु बना के घूमता है? जब तक आपको मालूम है कि आप चेले भी नहीं हो किसी के, उस लायक भी नहीं हो, आप अपने आप को विश्वगुरु बना के घूम रहे हो। तो लेने के देने पड़ गए। ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं और आप तो नहीं कहते साहब मैं गुरु हूं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें मालूम है हम जैसे हैं वैसे खुश हैं। वंदे मातरम और एसआईआर पर संसद में चर्चा होने वाली है सोमवार, मंगलवार, बुधवार को। राहुल गांधी बोलेंगे पवन जी? हम तो बोलेंगे ही साहब। हम तो वंदे मातरम तब बोलते थे जब वंदे मातरम बोलने पे लाठियां खाते थे। इनकी तरह नहीं है, कायर लोग नहीं है हम तो तब वंदे मातरम बोलते थे। ये अब जब आजादी मिल चुकी, अब आए साहब वंदे मातरम बोलेंगे। वाह, कमाल है। दे दीजिए इन्हें भारत रत्न, दे दीजिए इन्हें परमवीर चक्र। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं पवन जी, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी कहते थे और आप भी कहते थे ना, आपके सारे नेता, संसद में राहुल गांधी बोलते हैं तो क्या वो भूकंप आता है, भूचाल आता है? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आएगा भूचाल संसद में? ये पूछ रहा हूं। अब देखे जाइए। हम तो बोलेंगे। हाँ। हमको जो मन की बात हमारे है वो हमारे मन की बात नहीं है। हाँ। इस देश के 60% लोगों के मन की बात है, हम जरूर बोलेंगे। अच्छा, वो हाइड्रोजन बम का क्या हुआ? बिहार के बाद ये कह रहे थे कि बिहार पर भी कुछ ला रहे हैं पवन जी। अरे साहब, बिहार पे भी आएगा, वाराणसी पर भी आएगा। और आप चलाएंगे, मुझे मालूम है, आप पर भरोसा है मुझे। ऑलराइट, यानी कि अभी पवन खेड़ा, क्योंकि जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं, जो क्लोज ग्रुप है उसमें पवन खेड़ा एक इंटीग्रल पार्ट है। पवन जी बता रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी काम चल रहा है, खोद कर सबूत निकाले जा रहे हैं। वोट चोरी के सबूत बिहार में रखेंगे यानी पवन जी? ना केवल बिहार में, जो आज एसआईआर के नाम में बंगाल में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है और अन्य राज्यों में करने की कोशिश की जा रही है, वो सब आपके सामने जरूर रखेंगे। न्यूज़ 24 अकेला चलाए उससे क्या होगा मैं नहीं जानता। हाँ। लेकिन अब इस देश के प्रबुद्ध नागरिकों को भी जागना पड़ेगा, बुद्धिजीवी वर्ग को भी आगे आना पड़ेगा। जैसे आप लोग सब आए थे अन्ना हजारे के साथ हमारे खिलाफ, अब क्यों डरे हुए हो साहब? अब भी निकलिए। अब आपके बगैर हम अकेले अधूरे हैं, ये मैं बता दूं आपको।
हमें आपकी जरूरत है, इस देश की जरूरत है। नहीं पवन ये जी, जैन जी के नाम से तो डरता है नरेंद्र मोदी, लेकिन जो जैन जी नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, उनको कहिए सामने आए। पवन जी इतनी कड़वाहट क्यों है, मैं यही पूछ रहा हूं। कड़वाहट नहीं नहीं है रुकिए ना एक साहब, मिनट, ये पवन जी एक हताशा सेकंड, है। पवन जी एक सेकंड, आपने कहा डरता है, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना डरता है, आप भी वैसी भाषा यूज कर रहे हैं, क्यों हो रहा है पवन जी, इतनी कड़वाहट कहां से आ गई? भाई देखिए, डरते हैं तो बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलूं एक लाइन, रिस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। ये क्या कमांड करते हैं रिस्पेक्ट? आज इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए, चलिए मैं इनको बोलता हूं, आपको बुरा लगता है इसलिए, आज नहीं, इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए। सुनिए सुनिए, इनकी परछाई इनकी इज्जत नहीं करेगी, आज आप लिखकर ले लीजिए। ये इस काबिल नहीं है कि इनकी परछाई इनकी इज्जत कर सके, और आप चाहते हैं कि हम इनकी इज्जत करें? इज्जत कमाई है क्या इन्होंने? जो मेरे सामने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करता है, मैं उसकी इज्जत करूंगा क्यों साहब? मैं तो कोई मजबूर नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा। डाल दे जेल में डालना हो तो, आपकी मजबूरी होगी, करिए आप इज्जत, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं नहीं इज्जत करूंगा। नहीं, जो जनता से चुन के आता है, चाहे वो एलओपी बने, सुनिए पवन जी, पे चुनकर आए हैं पवन जी मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो एलओपी बने 100 सीट जीतकर, चाहे वो 240 सीट जीतकर एनडीए की सरकार बनाकर पीएम बने, इज्जत तो सबको मिलनी चाहिए पवन जी। जी नहीं मिलनी चाहिए, इज्जत कमानी पड़ती है। नेहरू जी ने कमाई थी, आज उनकी इज्जत कर रहे हैं ये लोग, और आप उम्मीद करते हैं हम इनकी इज्जत करें? क्या ये इज्जत के काबिल हैं? दिल पे हाथ रख के अकेले में पूछिएगा अपने आप से, क्या ये इज्जत के काबिल हैं? पर जनादेश का ही सम्मान कर सकते हैं पवन जी। जनादेश का सम्मान किया हुआ है तो बैठे हैं ना, क्या हो गया उसमें, कर रहे हैं। और जनादेश के सम्मान के साथ साथ इनकी वोट चोरी का भी खुलासा कर रहे हैं। कहां है ये जनादेश? ये धनादेश है, जनादेश नहीं है। धनादेश जी। क्या 10,000 रुपए की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अकाउंट में डाले गए थे बिहार चुनाव के दौरान? ना केवल 10,000, ये जो अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? इतने करोड़ों का एक एक सीट। आज महाराष्ट्र के एक सरपंच के गांव में 1 करोड़ रुपए बांटने के लिए भेजा जाए, आप कहते हैं वहां क्या जनादेश है? ये अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ज्ञानेश गुप्ता को जेब में जिसने रखा हो वो क्या जनादेश से जीत रहा है? फिर आप कहते हैं इज्जत कीजिए इनकी। क्यों करें इज्जत साहब? रखें कनपट्टी पे हमारे कट्टा, इनका बड़ा मशहूर है ना, ये बड़ा इनको अच्छा लगता है ये सब भाषा। रखें हमारी कनपट्टी पे कट्टा, हम फिर भी इज्जत नहीं करेंगे इनकी। जाए पवन जी, फिर तो वही होगा, वो भी आपको क्यों बुलाएंगे? इनकी पार्टी में और लोग हैं जिनकी इज्जत करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जस्ट क्योंकि वो बीजेपी में हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति की, माफ कीजिएगा, इज्जत करने लायक 2-4 नाम ले लीजिए पवन जी फिर आज, किनकी इज्जत करते हैं बीजेपी में? वो बेचारे मुसीबत में आ जाएंगे, कल ही बाहर कर देंगे उनको। राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं क्या, या नितिन गडकरी की? राजनाथ सिंह जी तो बोलते हैं कि नेहरू जी बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, एग्जैक्टली करेंगे साहब। हाँ एग्जैक्टली भाई, पहले आप लोग ही बोलते थे राजनाथ सिंह बहुत सबसे दोस्ती बनाकर रखते हैं, अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं, मर्यादा की सीमा में रहते हैं, उसे लांघते नहीं। नुकसान हुआ होगा वहां तो बेचारे अब फिर उन्हीं की जैसे हो गए, उन्हीं के रंग में ढल रहे हैं। पवन जी, आपने मुझे कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एक बार नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठकर और सवाल पूछते देखना चाहते हैं, और इधर से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर उसका जवाब दें। लग नहीं रहा है पवन जी, अभी लग नहीं रहा है कि आपका वो सपना साकार समझ सकता हूं कि क्यों नहीं लग रहा, मैं बताता हूं आपको। हाँ, जो प्रधानमंत्री उस वक्त संसद में नहीं बैठते जब राहुल गांधी भाषण देते हैं, आपको लगता है कि ये विपक्ष में जब होंगे संसद में बैठेंगे भाग लेंगे? ये भगोड़े हैं। ये भाग लेंगे, लिख लीजिए आज आप। लेकिन ये हारेंगे, ये भी लिख लीजिए आप। कितनी चोरी कर लें, इस देश पे भरोसा रखिए। बंगाल में हारेंगे? मानक गुप्ता पर भरोसा है। हाँ, बंगाल में हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे, क्यों नहीं हारेंगे? मतलब ममता बनर्जी जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगी, जिसको भी जीतना है जीतेगा, विपक्ष जीतेगा। अब आइए सतीश जी, आप आइए जरा और बताइए, ये बवाल बिना बात का है क्या? जिसके परिवार के 4 पुस्त ने भारत और रूस के संबंधों की पूरी आधारशिला रखा है ना, उसको तो कम से कम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भाई अगर आप विपक्ष के नेता को नहीं बुलाते कम से कम रूस के साथ संबंधों में, उस समय पुतिन के आने में, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है। रूस हमारा बहुत बड़ा दोस्त रहा है, मैं तो कहता हूं इश्क चलता है रूस के साथ। इससे भारत का एक मैसेज जाता है, और हमारे जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो कि रूस में नहीं है, उसको भी एक मैसेज आता है कि भाई ये देश प्रजातांत्रिक है। और अगर प्रधानमंत्री को भारत के जनता ने चुना है तो डिप्लोमेट साहब को भी कहूंगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी देश की जनता ने ही चुना है। अभी पवन जी कह रहे थे कि मैं नहीं मानते प्रधानमंत्री को, अरे जनता ने चुना है, मानना पड़ेगा। लेकिन अगर देश की सरकार एलओपी को नहीं मानती है तो यह भी गलत बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? जब किसी भी चीज पर लेप चढ़ाने वाली बात आ जाती है ना,
तो आप डिप्लोमेट रहे, आप पर सवाल खड़े होंगे। हाल के दिनों में 272 गणमान्य लोगों की लिस्ट आई थी। चुनाव आयोग पर जब विपक्ष का सवाल हो रहा था तो विपक्ष पर हमला करने वालों में मेरे ख्याल से, मेरा जहां तक याददाश्त है, दीपक बोहरा भी शामिल थे। तो आप उनसे उम्मीद करिएगा कि ये जो नहीं बुलाया गया तो उसका वो जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे और क्या करेंगे। ये स्वस्थ परंपरा। दीपक जी ने, मैंने वो चिट्ठी देखी है, दीपक जी ने उस पर साइन किए थे और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसमें तमाम तरह के राजनीतिक आरोप भी थे उस चिट्ठी में। और दीपक जी ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा डिफेंड करते हुए लिखा था कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, इन पर हमला इस तरह से नहीं करना चाहिए। सतीश जी, अरे भाई तो तब तो इसलिए तो मैं इनको बीजेपी का दूत कह रहा हूं, अभी तो चुनाव आयोग का दूत भी नहीं कहा है। अच्छा, यानी उस चिट्ठी में जितने 272 लोग थे सारे बीजेपी के दूत हैं? बिल्कुल थे। मैंने आपके शो पे कहा था कि इसमें 25-30 तो हमसे चैनलों पे टकराए हैं। हाँ। तो हमको लगा करे भाई अचानक से गण्यमान्य व्यक्ति सब एक की जगह, ये भी संयोग है, प्रयोग है, क्या है, ये हमारे ख्याल से अच्छा नहीं है। बात यह है कि अगर मनमुटाव है, हाँ। अगर राहुल गांधी कुछ अलबल बोलते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कानूनी रूप से है, संवैधानिक रूप से है, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, एक चीज कहते हैं, कई एक बीजेपी के प्रवक्ता बोले वो लायक ही नहीं है, अनाप शनाप बोलते हैं, वो आते नहीं है। अरे भाई, हाल में 26 नवंबर को जब संसद में संविधान दिवस के मौके पर तो मैं तो देखा कि कुर्ता पैजामा में आके राहुल गांधी मोदी जी के साथ खड़े होके वो भी कुछ पढ़ रहे थे, कुछ शपथ पढ़ रहे थे। तो भाई संसद में तो अभी गए थे, हाँ। शपथ पढ़ा था, स्पीकर और उपसभापति के साथ पढ़ा था। तो बात तो सही है। तो भाई कहां से ये, कहां गड़बड़ हो जाए। अच्छा, ये सेंस ऑफ प्राइड का सम्मान भारत को करना चाहिए कि भाई इतने बड़े परिवार के आदमी को आप छोड़ दे रहे हो यार, जिसका नाना प्रधानमंत्री, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसके पिताजी प्रधानमंत्री, स्वयं लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको छोड़ दे रहे हो आप। ये तो बहुत गलत बात है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री जिसकी कोई औकात नहीं थी वो प्रधानमंत्री बन गया, और इतने सेंस ऑफ प्राइड वाले आदमी को आप छोड़ दे रहे हो। ये तो बहुत सही बात कही सतीश जी। ये भी लगता हो, सुनिए, अरे आनंद जी, वो तो डिप्लोमेट साहब तो सच में आजकल बीजेपी के दूत बन गए हैं, लेकिन मैं नहीं बन गया हूं सर। आप बीजेपी में हैं, दूत नहीं है आप, बीजेपी में है। सुनिए ना, चाय वाला प्रधानमंत्री देश का बना तो हमको अपने बाप परदादाओं को इसके लिए इस्तेकबाल करना पड़ेगा ना, कि ऐसी व्यवस्था बनाई कि देश में कोई भी आदमी किसी स्तर पे पहुंच सकता है। और आज ये स्थिति हो रही है कि कोई भी व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, वो एक जगह तक नहीं पहुंच सकता। ये आपकी देन है, ये आपकी देन है आनंद जी, ये आपकी देन है। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। सब लेप को आप लोग जो कुछ भी देश में है मिटा डालिए आनंद जी। आप और दीपक जी मिल करके पूरा साफ कर दिए, मैदान साफ। क्या साफ कर दिया? साफ हो करिएगा तो आप भी साफ हो जाएगा, याद रखिएगा। अरे क्या साफ कर दिया इन लोगों ने, क्या बात कर रहे हैं सतीश जी आप भी? अरे वो सेंस ऑफ प्राइड तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये तो कह रहा हूं। नहीं है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, नहीं आप कहते रहिए, लेकिन ये है। इसको मैं भी एक डिप्लोमेटिक वर्ड अपने से इजाद किया है, इसको मैं मस्क्यूलर इंफीरियोरिटी बोलता हूं। शीतल जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं बुलाया गया उनको, और क्या बुलाना चाहिए था? क्या भाई, मैं कुछ भी कहूंगा तो मैं किसी देश में राजदूत नहीं रहा हूं। मैं कभी इस सरकार में किसी हैसियत में नहीं रहा हूं। वो बात मैटर नहीं करेगी, क्योंकि सज्जन ने बताया कि वो कहाँ कहाँ क्या रहे हैं। लेकिन मैं वो रेफरेंस बताऊंगा जो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन के तौर पर, और किसी भी विद्यार्थी के लिए वो रेफरेंस बनते हैं। तो वो हमारे पास जो रेफरेंस है, 2003 में वाजपेयी जी ने होस्ट किया, हू जिनताओ साहब आए थे, लीडर ऑफ अपोजिशन सोनिया गांधी थी, उसमें थी। मनमोहन सिंह साहब ने यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को रिसीव किया और सेरेमोनियल बैंक्वेट दिया। जो लीडर ऑफ अपोजिशन अडवाणी साहब थे उसमें थे। खुद मोदी जी के जमाने में 2014 में जब चाइनीज प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने, और उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को दिया गया, दोनों उसमें थे। उसके बाद ओबामा साहब आए 2015 में, तब भी लीडर ऑफ अपोजिशन थे वहां पे। 2016 में फ्रेंच प्रेसिडेंट आए, हॉलैंडे, तब भी गुलाम नबी आजाद लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो वहां थे। 2025 में जादू हो गया
क्या हम लोग, ठीक है हम किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन ये रेफरेंसेस है भाई, ये सब आप क्या। और फिर आप केरल के एक सांसद को, जिसको सामने हम इतनी बार से इतनी खबरों में देख रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं उनको कि उनको उनकी पार्टी निकाल दे और आप उनका इस्तेमाल कर सकें, ये सब पिटी पॉलिटिक्स है। अच्छा ये ओके हम क्या कर रहे हैं भाई? और इसको भी हम अगर डिफेंड करेंगे इस बात से कि हमारे पास कोई पहले अतीत में पद था या क्या था और हम अब भविष्य में कोई पद लेना चाहते हैं उसके आधार पे, ये मतलब थोड़ा बहुत हल्की बात है। ये देश का सवाल है, ये मजाक हो रहा है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि अर्जुन खड़गे भी उनको बुरे लग रहे हैं और राहुल गांधी भी। ठीक है, राहुल गांधी कई बार ऐसी चीजें करते हैं जिसको हम सब लोग चाइल्डिश और दूसरी तरह से परिभाषित करते हैं और आलोचना करनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी में यही हमें संविधान से मिला है, हम हमेशा करते रहे। वो ठीक है, बीजेपी ने जो ऑब्जेक्शन किया, ठीक है, क्यों नहीं गए उसमें हमारे 26 जनवरी में या 15 अगस्त में अगर उनको बुलाया गया तो जाना चाहिए। पीछे बैठाएं आगे बैठाएं, वो जो करेंगे वो उनके खिलाफ जाएगा। लेकिन आप इस बिना पे आप ये रोक देंगे, ये तो बहुत खराब बात है। कल को आप कहें कि चूंकि अपोजिशन के लोग संसद में बायकॉट करते हैं तो अब संसद में सत्र बुलाने की जरूरत ही नहीं है, और फिर उसके लिए हम बहस करेंगे और कोई आ जाएगा कि हमने सब 30 साल सेक्रेटेरिएट में काम किया है और ये ठीक है। इस तरह का रेफरेंस मत लीजिए भाई। लोकतंत्र है, दुनिया में कोई ऐसा सभ्य देश करता है? असभ्य नेता दुनिया भर में है ऐसे जो असभ्यता करते हैं, और वो रेफरेंस, तो हम क्या उस असभ्यता वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं, एक सभ्य देश कहलाना चाहते हैं? Okay. क्या हम विश्वगुरु सभ्यता से बनेंगे या असभ्यता से बनेंगे, ये प्रश्न है। बाकी आपकी मर्जी। हाँ दीपक जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं आगे इतना ही कहना चाहता हूँ सर कि कभी भी खालिस्तानियों से तुलना नहीं की थी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो चॉइस ऑफ इनवाइटीज, जो चॉइस ऑफ गेस्ट होता है, वो दोनों तरफ आपस में फैसला करते हैं। और अगर हमें पसंद नहीं है उनका सुझाव, हम नहीं स्वीकार करेंगे। अगर उनको पसंद नहीं है हमारा सुझाव, तो वो पोलाइटली कहते हैं कि भाई इनको मत बुलाइए। और जब लेवल ऑफ फ्रेंडशिप बहुत हाई होती है, हम एक दूसरे की बात सुनते हैं सर, जैसा रूस के साथ है। इसमें नाराज होने की बात नहीं है। ये हम पुतिन साहब की बात सुने या उसकी, दैट्स नॉट द इशू। इशू ये है कि दोनों का कंफर्ट लेवल क्या होता है, और इसीलिए इतनी सक्सेसफुल विजिट ये हुई है। हमने कुछ नहीं किया जिससे वो नाराज हो, उन्होंने कुछ नहीं किया जिससे हम नाराज। नहीं दीपक जी देखिए, आप कंफर्ट लेवल की बात कर रहे हैं, तो जहां तक हमने देखा है पिछले 10-20 साल में, कांग्रेस पार्टी तो यही कहती आई है कि भारत को रशिया की तरफ ज्यादा झुकना चाहिए, वो यूएस की तरफ ज्यादा झुक रहा है, तो उनका तो कंफर्ट लेवल राहुल गांधी के साथ होना चाहिए। अब इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा सर, इस पे फैसला आप करिएगा, और आपके जो बाकी पैनलिस्ट हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा जानकार हैं, वो बताएंगे। यहाँ झुकते हैं, वहां जो, हम किसी की तरफ नहीं झुकते, हम अपनी तरफ झुकते हैं सर। ओके, शीतल जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। सिर्फ एक रेफरेंस दे रहे हैं आपको, और हमको सबको मालूम है कि हमारे देश के एक टीवी चैनल की ओर से एक इंटरव्यू हुआ था उनका, उसमें एक सवाल पूछा गया था। उस सवाल से उस भावना को समझ सकते हैं आप। सवाल में चापलूसी छिपी हुई थी कि किस प्रधानमंत्री के दौर में आपको भारत और रूस के रिश्ते ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। सवाल का जवाब नॉर्मली ये होता है, ऐसा मोदी जी के दौर में, चूंकि मोदी जी बैंक्वेट दे रहे थे, उनसे मिलना था, उनसे बहस चल रही थी। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, यह अपमानजनक प्रश्न है। हम किसी के बारे में जो नहीं है और जो है, मतलब इससे ज्यादा बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है? ये होता है राजनय। पुतिन हालांकि आए हैं केजीबी वगैरह की बैकग्राउंड से, लेकिन इतना राजनय जानते हैं कि ऐसे लोडेड क्वेश्चन को भी उन्होंने बुलडोज ही नहीं किया हमारे मीडिया पर। अब उसको उससे आगे नहीं कहूंगा, आप सब लोग, हम लोग वही हैं, आप जानते हैं। समझ रहे हो आप?